जय हिंद साथियों, जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त हम रणमो गांव में मौजूद हैं, जो लालगंज ब्लॉक और ज़िला आजमगढ़ में आता है। और यहाँ पर हमारे साथ में रणमो गांव के कुछ ग्रामीण मौजूद हैं कि जिनकी समस्या को लेकर ये गांव के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन ये कई मर्तबा लालगंज ब्लॉक के ऊपर गए, सेक्रेटरी से, एडीओ से, वीडियो से, सारे लोगों से मिली, लेकिन उन लोगों ने इनको अपमानित करके भगा दिया। हमारे साथ में इस गांव के विनोद साहब, हाँ, हमारे साथ में विनोद साहब मौजूद है। विनोद साहब, बताइए आपको क्या समस्या है? सर, यहाँ पे समस्या है कि जब से लोग प्रधान यहाँ पे हुए हैं जी, प्रधान का क्या नाम है? प्रधान शिवपूजन राजभर हैं। शिवपूजन राजभर जी सर, तो यहाँ पे जितनी भी योजना आती है सिर्फ कागजों में आती है और गांव में दिखती नहीं है। यानी गांव, आपका इल्जाम है कि गांव में विकास नहीं हुआ है? गांव विकास होता नहीं है, सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है और कागजी द्वारा पैसे पास जाता है। ठीक है सर। और हमारे गांव में जो है 88,26,272 इतने का जो है बजट आया हुआ है। लेकिन आपके पास प्रूफ है? जी सर, जी सर। दिखाइए। इसके बाद एक सेकंड जरा दिखाइए, ये आप दिखाइए कैमरे के सामने। ये आप देख सकते हैं कि जैसा इन्होंने ग्राम स्वराज से, जो सरकार की वेबसाइट है, उससे निकाला है कि 88,26,272 रुपया 2015 से लेके 2021 तक ये इतना पैसा सरकार का पास हुआ, लेकिन इसका विकास नहीं हुआ है। नहीं हुआ सर, विकास नहीं हुआ जी। और हमारे ख्याल से 100% में 20% मुश्किल से हुआ है, वो भी कहीं दिख नहीं रहा है। तो आपने इसकी सूचना ब्लॉक पे दी थी? हाँ सर, हमने 1 जून को विकास खंड लालगंज अधिकारी को हमें सूचना दिए थे। आपके पास प्रूफ है? प्रूफ है सर, 1 जून का उनके पास रिसीविंग भी है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि ये प्रूफ है, ये लालगंज विकास खंड को दिया था आपने? जी सर, जी सर। जी, ये दिखाइए जरा बराबर से ये। जी, अच्छा। दूसरा, उसके बाद इन्होंने इस पे क्या कार्रवाई की? इस पे सर इन्होंने सेक्रेटरी साहब लिख के ऐसे भेज दिया कि सर हमने उनको रिसीविंग करा दी, नाम से कोई बात हुई न कुछ हुई, उन्होंने लिख दिया हमने रिसीव करा दी। अच्छा। फिर सर हमें लगा कि यहाँ से नहीं मिलेगा, फिर हम सर श्रीमान सूचना अधिकारी जी को दिए थे। अच्छा, कहाँ है सूचना अधिकारी जी का? वो दिखाइए, आप कैमरे में दिखाइए। ये सर है सूचना अधिकारी। हाँ, ये लीजिए बराबर। ठीक है सर, ये सूचना अधिकारी आजमगढ़ को दिए थे हम जी। तो सर वहाँ से इनके पास नोटिस आया, फिर इन्होंने नहीं दिया हमें। फिर वहाँ जाके पता किया तो बोले यार हमने उनको रिमाइंड करा दिया है, आपको दे देंगे। तो आपने ये सूचना अधिकारी और डीएम साहब को भी दी थी? जी सर, जी सर, उनको भी हमने दिया। हाँ। लेकिन ये लेके रख दिए, बोले कि यार हम ऐसे नहीं देंगे, आप फालतू खाली नहीं बैठे। ठीक है। किसने कहा ये अल्फाज? ये सेक्रेटरी साहब, क्योंकि अपने अंदर जाने नहीं दे रहे थे, हमें वहाँ अपने। तो आपने उनको ये बताया था कि ये डीएम साहब का और सूचना विभाग से ये सूचना अधिकारी का आया था? जी। तो फिर इसके भी बाद उन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे? नहीं, फिर इसके बाद हम जो है जिला अधिकारी को दिए। ये सर है रिपोर्ट। फिर उनका नोटिस आया, नोटिस आने जिला अधिकारी कौन है इस वक्त मौजूदा? राजेश कुमार जी, जो यहाँ आजमगढ़ के डीएम है। जी सर। जी, उनके यहाँ से भी आदेश आ गया? उनके यहाँ से आदेश आया, ये नोटिस दबा के रखे और गांव में कुछ जो है बताया नहीं। ठीक है, कि यार नोटिस आया है। फिर हम उनको बोले, तो उसके बाद भी हमसे लोग धमकी दिए कि हम। किसने धमकी दी आपको? ये सेक्रेटरी साहब कि हम तो जो है आपको कागज दे देंगे सारे डॉक्यूमेंट, लेकिन इसका अंजाम आप भुगत लेना, समझ जाइएगा। ठीक है, ये आपसे सेक्रेटरी ने कहा? सेक्रेटरी जी बोले थे। ठीक है जी। और अभी तक हमें गुमराह किया जा रहा, आजकल करते हुए दे नहीं रहे। ठीक है। अच्छा। हाँ सर, यही हमारी रिक्वेस्ट है कि आज तक अगर आप लोग काम कर रखे तो हमें दिखना चाहिए, सिर्फ कागज दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा सरकार का घोटाला हुआ यहाँ पे, जो हमारे गाँव का पैसा आया हुआ है, आज तक काम नहीं हुआ सर। अच्छा, तो आप ये देख सकते हैं गांव के ग्रामीण भी मौजूद है। बाबा, आपके गांव में जैसे इन्होंने जो इल्जाम लगाया है, तो क्या वो इल्जाम सही है कि गलत है? सही है। यानी विकास नहीं हुआ है? हम भी साथ हैं। सत्य है। आप लोग का क्या कहना है? हाँ, यानी विकास नहीं हुआ है, खाली कागजी कार्रवाई हुई है? कागजी कार्रवाई हो रही। तो जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं कि हमारे साथ रणमो गांव के ग्रामीण भी मौजूद थे और विनोद भाई, जिन्होंने सूचना विभाग को, कमिश्नरी को, डीएम साहब को, सारे लोगों को एक लेटर दिया था और वहाँ से आदेश भी आ गया। लेकिन किस तरीके से सेक्रेटरी ने इनको जान से मारने की धमकी दी एक तरीके से कि आप देख लेना। तो देख लेने का मतलब क्या होता है? अगर सरकार की तरफ से गांव की फंडिंग के लिए पैसा आता है और गांव में अगर फंड नहीं होता है, अगर प्रधान या कोई भी अधिकारी अगर घपला करता है, तो ये संविधानिक हक है कि वो सूची डाल के उसकी सूची निकाल सकता है, वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है, क्योंकि गांव के विकास के लिए पैसा आया था। लेकिन वहीं पर जब ये विनोद भाई उस चीज़ की आवाज़ उठा रहे हैं, तो सेक्रेटरी उनको ये धमकी दे रहा है कि तुम देख लेना। तो देख लेना तो क्या देख लेना? अब ये सवालिया निशान उठता है आजमगढ़ के जो डीएम है राजेश कुमार जी, उनके ऊपर भी, कि जब आपके आदेश का पालन आपके नीचे के अधिकारी नहीं कर रहे हैं, तो अब ये राजेश कुमार जी ये बताएं कि ये आपके आदेश का पालन हम किसके पास कराएं? ये ऐसा आरोप इनका है कि हम अपने आदेश का पालन किसके पास कराएं।
तो ये इससे पहले भी हमने कई गांव के भ्रष्टाचार को उजागर किया था। तो ये हम आला अधिकारियों को और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को ये बता देना चाहते हैं कि देख लीजिए आपके हाथ के नीचे के जो अधिकारी हैं वो कितना घपला करते हैं, और इस घपले में खाली वो घपलेबाज मौजूद नहीं, क्योंकि ये घपला अगर होता है तो ब्लॉक के एडीओ, ब्लॉक के सेक्रेटरी, ब्लॉक के वीडियो, इन सारे लोगों की मिली भगत से होता है कि पेपर पे तो चढ़ जाता है कि काम हुआ, लेकिन ज़मीनी स्तर पे काम नहीं होता। जिस तरीके से इन्होंने अभी ये दिखाया पेपर की पूरी सूची दिखा दी, 5 साल में कितना पैसा आया, और उसके बाद कमिश्नर का और डीएम का सारे लोगों का कह रहे आदेश भी आ गया कि इस पे इंक्वायरी हो। लेकिन आप देख सकते हैं कि इनकी जान को भी किस तरीके से इनको डराया धमकाया जा रहा है, यानी एक तरीके से इनकी जान को खतरा है। तो अगर कल को अगर आपको अगर कुछ हो जाता है तो आप उसका इल्ज़ाम किसके ऊपर डालते हैं? सर इसका इल्ज़ाम सीधे सेक्रेटरी, बीडीओ साहब, एडीओ पंचायत और हमारे ग्राम प्रधान जो है इन लोगों पर जाना चाहिए। क्या नाम है ग्राम प्रधान का? ग्राम शिव पूजन राजभर। शिव पूजन राजभर जी सर। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि ये रणमो के गांव के लोग कितने पीड़ित है। कैमरामैन साहब जरा इधर भी दिखाइए इन लोगों को, क्या ये सत्य कह रहे हैं? सही है, सही है। हाँ, जोर से बोलिए, अगर सत्य है तो बोलिए। हम दोनों भाई साथ तो ये आपने देखा कि रणमो के ये हालात थे। कैमरामैन अब्दुल रहीम के साथ मैं जाबिर शेख, प्रहारी, मुंबई से।